सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे, और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने बोला कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे, और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे, और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न
सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने तो बोला कि भी गीता में अभी कहा आपने है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने तो बोला कि भी गीता में अभी कहा आपने है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने तो बोला कि भी गीता में अभी कहा आपने है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। और सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक मिथिलेश कुमार शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन आरएसएस के जरिए लड़कियों के बीच तलवार बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, विधायक सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक हथियारों की पूजा करते नजर आए। विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने विवादित बयान में कहा कि जो समाज के दुराचारी होंगे उनका इसी तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। सीतामढ़ी के कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले बतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। अभी आपने तो बोला कि भी गीता में अभी कहा आपने है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको,